जानते हैं पूर्ण प्रश्नों को भक्ति सूफी परंपराएं से, जो क्लास 12th के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, ये 8वीं से 18वीं सदी के मध्य के विषय में जानकारी इसमें हमें हासिल होगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हुई थी 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास। और यहाँ भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले मुख्य रूप से अलवार और नैनार संत थे। अलवार विष्णु के भक्त थे, जबकि नैनार शिव के भक्त थे। और दक्षिण भारत में प्रमुख नेता भक्ति आंदोलन के शंकराचार्य थे। अगला प्रश्न, उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसमें विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो विधवा पुनर्विवाह को समर्थन करने वाला लिंगायत संप्रदाय था, जिसके संस्थापक बासवन्ना थे। कर्नाटक के थे और ये विधवा विवाह का समर्थक थे। ये दाह संस्कार में विश्वास करते थे, जबकि ब्राह्मण श्राद्ध कार्य में विश्वास करता है। तो ये जात के ब्राह्मण थे बासवन्ना, लेकिन इनका विचारधारा ब्राह्मणों से भिन्न था। ये लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना किसने की है? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। इसमें रत्नसेन और पद्मिनी की प्रेम कहानी है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिसका वर्णन है। और खुद को बचाने के लिए पद्मिनी ने 1200 राजकुमारियों के साथ जौहर व्रत की थी। जल्दी चिता में कूद के जान दी थी अलाउद्दीन खिलजी से खुद को बचाने के लिए। अगला प्रश्न, अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं। जो अमूर्त निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं उन्हें निर्गुण भक्त कहते हैं, और जो आकार वाले करते हैं उन्हें सगुण। रंग रूप के आधार पर भक्ति की जाने वाले भक्तों को सगुण भक्त कहते हैं, जबकि बिना आकार वाले ईश्वर की पूजा जो भक्त करते हैं उन्हें निर्गुण भक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवार और नैनार ने किया था। मैंने बताया अलवार विष्णु के भक्त थे, जबकि नैनार शिव के भक्त। एक महिला संत अलवार अंडाल थी, जबकि करईकाल अमैयार ये नैनार महिला संत थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। पंजाब के जो अभी पश्चिम प्रांत में पड़ता भारत के पाकिस्तान वाले हिस्से में, पहले पाकिस्तान का हिस्सा भारत में हुआ करता था। तो अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना जिले में पड़ता है, जिसे तलवंडी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इनका गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, विट्ठल को भगवान का किस अवतार के रूप में जाना? तो विष्णु के रूप में जाना था। अगला प्रश्न, अलवारों द्वारा रचित प्रमुख संकलन कौन सा है? तो नल ईरा द्वीप प्रबंधम। इसे 12 अलवार संतों ने रचा है और इसमें 4052 कविताओं का संकलन है। अगला प्रश्न, पीर का अर्थ क्या होता है? तो पीर का अर्थ ईश्वर होता है। अगला प्रश्न, गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? तो गैर मुसलमानों को जजिया कर देना पड़ता था। यानी मुस्लिम प्रांत में रहने वाले वैसे गैर मुस्लिम लोग जो अपने धर्म को बनाए रखना चाहते थे, तो बदले में उन्हें शासकों को एक कर देना पड़ता था, जिसे जजिया कर के नाम से जानते हैं। और जो गैर मुस्लिम होते थे उन्हें जिम्मी के नाम से जाना। अगला प्रश्न, शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ? तो शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह राजस्थान के अजमेर में है। वहीं पर बात किया जाए, इनके शिष्य का नाम शेख मोहिद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम शेख सलीम चिश्ती था। और शेख सलीम चिश्ती की कृपा से ही अकबर को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई थी। इस पुत्ररत्न प्राप्ति के लिए अकबर जो हमेशा महल में रहता था, वो खाली पैर यात्रा किया था शेख सलीम चिश्ती के दरबार, और वहाँ उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। उनके पैर खून से लथपथ हो गए थे खाली पैर चलने के क्रम में अकबर के। तब जाकर शेख सलीम की कृपा से सलीम पुत्र हुआ, अर्थात जहांगीर प्राप्त हुआ। और उन्हें बचपन का नाम सलीम रखे थे अकबर ने, और
जिन्हें शेखू बाबा कहकर भी पुकारते थे अपने पुत्र जहांगीर को। अगला प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह ये दिल्ली में है, ग्यासपुर में है, यमुना नदी के तट पर। इसे भी ध्यान में रखेंगे। औलिया तौलिया लेकर पहुंच गए स्नान करने, ऐसे दिमाग में बैठा लेंगे। अगला प्रश्न, कबीर के दोहों का संकलित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर के दोहों का संकलित है बीजक। इसके अलावा कबीर ग्रंथावली में भी इनके दोहों का संकलन है। कहा जाता है कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुए नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। कभी स्याही और कलम हाथ में नहीं लिए थे, फिर भी कविताएं रची। अगला प्रश्न, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार शंकर देव ने किया था। अगला प्रश्न, मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो मीराबाई का संबंध राजस्थान था। इनके पति का नाम था भोजराज और इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये निरंतर श्री कृष्ण के आराधना में लग जाती है और श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लेती है। और इसी क्रम में इनके जो घर परिवार के लोग थे, ये चूंकि उच्च जाति से थी, घर परिवार के लोग नृत्य संगीत पर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन ये फिर भी अपने भक्ति में डूबी रहती है, श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती है और उनकी नित्य सेवा पूजा और नृत्य संगीत करती है। लोगों ने आरोप लगाया कि ये मंदिर क्यों जाती है और किससे बातें करती है मंदिर में। तो इस दृष्टिकोण से एक दिन मंदिर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया कि शायद ये किसी से बात कर रही है। बहुत से लोग ग्रामीण जमा हुए और जब ग्रामीण लोग जमा हुए और ये देखने का प्रयास किया कि इस मंदिर के अंदर क्यों है, क्या है, किसके साथ है, जैसे ही मंदिर खोला तो वहाँ पाया न मीरा थी न कोई और था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर कृष्ण की महिमा अपरंपार देखिए कि कृष्ण ने अपने में समा लिया इस मीरा को, अपने भक्तिन को। तो सोचिए, तो इसी संदर्भ में कहा गया है, लीला लाली देखो लाल की जित देखो तितलाल, और लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। तो ये राजस्थान की थी